हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु गुप्ता। तो आज मैं आप लोगों को लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट 1 पढ़ाने वाली हूँ। मैंने आप सभी के लिए एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर किया है, वही नोट से पढ़ेंगे, ये आपको आगे बहुत फ़ायदा देगा। तो हम वही नोट से पढ़ने वाले हैं। एक बार आप देख लीजिए, ये नोट्स पूरा चैप्टर का है, पर मैं आज आपको सिर्फ यहाँ तक पढ़ाने वाली हूँ। हम लोग एनाइरोब्स तक पढ़ने वाले हैं आज बस। तो चलिए, सेव करने के बाद वो नोट्स में ही थोड़े बहुत ये लाइन आ जा रही है, यहाँ पे एक लाइन आ गया। ये लाइन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे पूरा नोट्स मैंने अच्छे से सुंदर तरीके से बना दिया है। आप लोग देख सकते हैं, एक एक लाइन, एक भी लाइन मिस नहीं किया है। और आपको ये नोट्स चाहिए सुंदर से, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? फूड वी कंज्यूम ऑन डेली बेसिस लाइक राइस, वीट, ब्रेड, ये सब जो हम लोग खाते हैं डेली बेसिस पे, हम लोग को इससे कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड होता है, कार्ब्स। और हम लोग फूड क्यों खाते हैं डेली बेसिस पे? हम लोग क्यों खाते हैं फूड डेली बेसिस पे? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, कि हमको एनर्जी मिले। और वो एनर्जी हमको मिलता है एटीपी के फॉर्म में मिलता है। ग्लूकोज, जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे छोटा फॉर्म होता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे छोटा फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। तो सब लोग मेरे साथ जोर जोर से बोलते रहिएगा, सबका ध्यान यही रहना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे छोटा फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ये छोटे छोटे ग्लूकोज इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये छोटे छोटे पार्ट में टूटता है स्टेप बाय स्टेप, और उसको कहते हैं हम लोग सेलुलर रेस्पायरेशन। ग्लूकोज को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन। और ये सेलुलर रेस्पायरेशन दो टाइप्स का होता है। एक एरोब्स, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ता है ग्लूकोज को छोटे छोटे पार्ट में, और एक एनाइरोब, जो विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ता है ग्लूकोज को छोटे छोटे पार्ट में। हम लोग पहले एरोब्स देखेंगे। एरोब्स ऑक्सीडाइज करता है ग्लूकोज को 3 स्टेप में। पहला है ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड है TCA, को क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, ये साइक्लिक फॉर्म होता है, और थर्ड है ATS। सेकेंड है एनाइरोबिक, जो बिना ऑक्सीजन के होता है। ये सिर्फ 2 स्टेप में ही हो जाता है। ये पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है, और सेकेंड स्टेप इसका क्या है? फर्मेंटेशन है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। हम लोग खाना खाते हैं। खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी मिलने के लिए। एनर्जी हमको किसके फॉर्म में मिलता है? ATP के फॉर्म में। ग्लूकोज हम लोग जो खा रहे हैं, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे छोटा फॉर्म है ग्लूकोज, वो छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है, और उसी को कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन 2 टाइप का होता है, एरोब ऑक्सीजन के साथ, एनाइरोब्स विदाउट ऑक्सीजन। यहाँ पे एनाइरोब्स में N आ रहा है, N मतलब विदाउट, और एरोब तो N मतलब विदाउट और ऑक्सीजन, और एरोब्स मीन्स विद ऑक्सीजन। एरोब्स 3 टाइप के होते हैं। एरोब्स ऑक्सीडाइज होगा 3 स्टेप में, ग्लाइकोलाइसिस पहला, फिर TCA क्रेब्स साइकिल, और थर्ड है ETS। और एनाइरोब्स विदाउट ऑक्सीजन वाले 2 स्टेप में ऑक्सीडाइज होते हैं, एक है ग्लाइकोलाइसिस और सेकेंड स्टेप है फर्मेंटेशन। मैं आप लोग के लिए टेबल बना के लाई हूँ, आप लोग को आसानी होगा। पहला है ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ETS। हम लोग ये कंपेयर करते करते पढ़ेंगे, तो आप लोग को आसानी होगा लर्न करने में। पहला देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मीन्स होता है ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। ग्लूकोज को छोटे छोटे पार्ट में हम लोग तोड़ेंगे। इतना बड़ा ग्लूकोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो ये होता है हमारे साइटोप्लाज्म। सेल, ये है सेल, इसके अंदर जो पानी वाला सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस में पार्टिसिपेट कौन करता है? ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का पार्टिसिपेट करता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है? पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बनता है। पायरुविक एसिड का कितना मॉलिक्यूल बनता है? 2। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनेगा, ATP बनता है। एनर्जी जो हम लोग को चाहिए, कि खाना हम लोग तो इसलिए खा रहे हैं, तो हम लोग को एनर्जी मिलेगा, तो एनर्जी तो मिलेगा। NADH2 भी बनता है, और वाटर भी। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, मतलब आधा। पार्शियल का मतलब क्या होता है? आधा ही ग्लूकोज टूटता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है। और इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, याद रखना है। जो पायरुविक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम A में कन्वर्ट होता है, और कन्वर्जन के टाइम पे ये 2 मॉलिक्यूल NADH2 और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। देखो यहाँ पे सब 2 मॉलिक्यूल है। 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का, 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम का। तो
पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम के कन्वर्जन के टाइम पे ये 2 मॉलिक्यूल NADH2 का और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ करता है। फिर TCA, फर्स्ट सेकेंड है TCA माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। आप लोग ने ऐसा शेप का माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर 100 से शेप का माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग ने देखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्रैब्स साइकिल में कौन पार्टिसिपेट करता है? ये जो 2 मोल्स बने हैं, मॉलिक्यूल बना है 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए का, वही 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए का पार्टिसिपेट करता है। और क्रैब्स साइकिल का प्रोडक्ट क्या है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, NADH2, FADH2। मैं आपको इजी ट्रिक बताऊंगी याद करने का तरीका, आप लोग पहले सुनते जाइए, आप लोग कहीं मत जाइएगा, पूरा देखिए। यहाँ क्रैब्स साइकिल में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है ग्लूकोज का, और इसका स्पेशल पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें जो एसिटाइल कोएंजाइम है इसका एसिटाइल ग्रुप कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा। आप लोग नाम से ही पता चल जाएगा आप लोग को। देखिए TCA का फुल फॉर्म क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। मैंने यहाँ लास्ट में सबके फुल फॉर्म लिख के रखा है कि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, इजी हो। TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, नाम में ही साइकिल आ रहा है, मतलब कि ये कौन सा प्रोसेस रहेगा? साइक्लिक प्रोसेस रहेगा, साइक्लिक प्रोसेस रहेगा। ETS का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, आपको ऊपर यहाँ पे थोड़ा ही पढ़ना है, हायर क्लासेस में आप इसका थोड़ा हाई वर्जन पढ़ेंगे। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसमें जितने भी NADH2, FADH2, ग्लाइकोलाइसिस और ETS में अभी तक बने हैं, इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? वाटर। एक NADH2 3 ATP बनाता है और एक FADH2 यहाँ पे 2 ATP बनाएगा। देखिए आपको सिर्फ FADH2 का याद रखना है, NADH2 का आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा कितना ATP का फॉर्मेशन होगा। एक मॉलिक्यूल FADH2 2 तो 2 ATP बनाएगा, आपको सिर्फ FADH2। अभी तक FADH2 का याद रखना है, आपको सिर्फ FADH2 से 2 ATP याद रखना है, और बाकी 2 से एक ज़्यादा रहेगा, NADH2 का एक ज़्यादा रहेगा। ऐसा इसका भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन रहता है ये। और इसका स्पेशल पॉइंट क्या याद रखना है आपको? सारे NADH2 और FADH2 जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ETS साइकिल में, वो NADH2, FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये चेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ETS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और NADH2, FADH2 किस में पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के रिएक्शन में। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है उसका जो चेन फॉर्मेशन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ से यहाँ, और ये जो चेन फॉर्मेशन हुआ है इसमें पार्टिसिपेट करता है कौन? NADH2 और FADH2। अभी देखिए तीनों को आप लोग स्टेप बाय स्टेप में तीनों का एक साथ बता रही हूँ, आप लोग मेरे साथ फटाफट बोलिए, अभी तक आप लोग को सब याद हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब्स साइकिल, TCA क्रैब्स साइकिल को ही बोलते हैं, और ETS ये सब क्या है? एरोब्स के ऑक्सीडेशन। एरोब्स का 3 स्टेप्स में होता है, उसका ऑक्सीडेशन का स्टेप्स है। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। क्रैब्स साइकिल और ETS कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस में कौन पार्टिसिपेट करता है? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। क्रैब्स साइकिल में 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्लाइकोलाइसिस में बना है, वही पार्टिसिपेट करेगा। ETS में पार्टिसिपेट करता है सारे NADH2, FADH2 जो कि प्रोडक्ट है क्रैब्स साइकिल का, वो सब पार्टिसिपेट करेगा NADH2, FADH2 का। अब प्रोडक्ट आपको कैसे याद रखना है? देखो वाटर सब में है, मतलब वाटर का फॉर्मेशन ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब्स साइकिल, TCA और ETS सब में होगा। NADH2 भी सब में है, NADH2 का भी फॉर्मेशन सब में होगा। आपको सिर्फ FADH2 याद रखना है, 2 ATP देता है। FADH2 से 2 ATP देता है, आपको ऐसे याद रखना है। और फिर NADH2 को खुद ब खुद 3 ATP याद हो जाएगा। अभी देखो ग्लाइकोलाइसिस में 2 मोल पायरुविक एसिड का बनता है, क्योंकि यहीं पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है पायरुविक एसिड के कन्वर्जन से। तो ग्लाइकोलाइसिस में आपको पायरुविक एसिड याद रखना है 2 मोल। वाटर सब में है, NADH2 सब में है, और ग्लाइकोलाइसिस में ATP बनता है। भाई एनर्जी के लिए ही तो हम लोग इतना ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, तो ATP तो बनेगा ही। और क्रैब्स साइकिल में आपको NADH2 सब में बन रहा है, वाटर भी सब में बन रहा है। तो वाटर के साथ आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, H2O CO2 ऐसे आपको याद हो जाएगा। और NADH2 का भाई क्या है? FADH2 NADH2 दोनों भाई। तो NADH2 FADH2 किस में बना है? क्रैब्स साइकिल में बन रहा है। और ETS में वाटर तो सब में है, और इसमें एक NADH2 3 ATP बनाएगा, एक FADH2 2 ATP बनाएगा। FADH2 का याद रखना है आपको, FADH2 से 2 ATP याद रखना है। NADH2 का आपको पता चल जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहला स्टेप है, तो इसमें क्या होगा? आधा ही ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का। फिर TCA सेकंड स्टेप है,
तो TCA में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ETS में भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। और ग्लाइकोलाइसिस का स्पेशल पॉइंट यही है कि क्रेब्स साइकिल में 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A पार्टिसिपेट करेगा, तो इसलिए वो किससे बनता है, पायरुविक एसिड से ही फॉर्मेशन होगा 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A का। और इसके फॉर्मेशन के प्रोसेस के बीच में ये क्या रिलीज़ करेगा, NADH2 रिलीज़ करता है 2 मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। क्रेब्स साइकिल में आपको याद रखना है एसिटाइल पार्ट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, साइक्लिक प्रोसेस में होता है। TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल तो साइक्लिक प्रोसेस है, एसिटाइल को एंजाइम A का एसिटाइल पार्ट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। और ETS में आपको याद रखना है जितने भी NADH2 FADH2 पार्टिसिपेट किए हैं ETS में, ये सब किसमें जाता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में ये सारे जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं। ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है क्या बनाने के लिए, वाटर और ATP तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे भाई, हम खाना क्यों खा रहे भाई, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, एनर्जी हमको चाहिए, इसीलिए तो वो ATP तो बनेगा ही बनेगा। वाटर तो सब में वाटर है, वाटर का भाई एक कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया यहाँ पे। हम लोग को ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन होने के बाद हमको क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP। NAD का फुल फॉर्म, ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको नहीं दिखने वाला है, पर मैंने नोट्स में अच्छे से ऐड किया है, पूरे अच्छे से नोट्स मैंने बनाया है, पूरा ऐड है इसमें। आपको सिर्फ ये नोट्स पढ़ के ही आपका हो जाएगा। NAD का फुल फॉर्म होगा निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइनिक्लोटाइड। आपको NAD और FAD में AD तो सेम है, एडिनाइन डाइनिक्लोटाइड। आपको सिर्फ N और F का फुल फॉर्म याद रखना है। ये N का हो जाएगा निकोटीन अमाइड। आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, NAD में निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइनिक्लोटाइड, FAD में F का हो जाएगा फ्लेविन एडिनाइन डाइनिक्लोटाइड। ETS का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। TCA का फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और ATP क्या है, एनर्जी करेंसी है, इसका फुल फॉर्म मैं लिख दूंगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा देती हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं इसमें ऐड कर दूंगी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं आपको। फिर से आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, NAD का फुल फॉर्म निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइनिक्लोटाइड, FAD फ्लेविन एडिनाइन डाइनिक्लोटाइड, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ATP को एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें ATP में नाम से ही आपको पता चल रहा है इसमें कितना फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है, ट्राई मीन्स 3, कितने फॉस्फेट है इसमें, 3 फॉस्फेट है, एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और अगर आप लोग सोचिए, अगर हम लोग के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स इनसफिशिएंट हो गया, मतलब कि कमी हो गई, इनसफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, कमी, अपने बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है, तो भाई हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलेगा। जैसे कि कमी कैसे केस में हो सकता है, जैसे कि हम लोग ने फास्ट रखा है, उपवास में हम लोग को कमी हो सकता है, हंगर, अभी हम लोग भूखे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का ज़रूरत है, भूखे में कैसे कुछ काम नहीं किया जाता, मतलब हमारे पास एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ से होगा, जो हम लोग खाएंगे उसी से होगा, और वो छोटे छोटे पार्ट्स में ऑक्सीडाइज होता है, उसकी वजह से हमको एनर्जी मिलता है, क्योंकि वो ATP क्या है, एनर्जी करेंसी है। हमको एनर्जी किसके फॉर्म में मिलता है, ATP के फॉर्म में मिलता है। तो अगर हम लोग भूखे तो क्या होता है, हमारे बॉडी में लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सब स्टोर होते हैं, ये उस टाइम पे यूज होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। पर इसमें एक यूनिक चीज़ आता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स डायरेक्टली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, सिर्फ ग्लूकोज डायरेक्टली ऑक्सीडाइज होता है। ये टेबल आप लोग के टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, मैं आपको इस टेबल को समझा देती हूँ। ये प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट से कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोटीन से और फैट से। कार्बोहाइड्रेट से तो हम लोग ने देखा पहले, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म क्या है, ग्लूकोज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो ये पहले ग्लाइकोलाइसिस करता है, फिर क्रेब्स साइकिल TCA होगा इसमें, और उसके बाद ये ETS से जाके इसका पूरा ऑक्सीडेशन होता है। पर लिपिड्स का
पर लिपिड्स का और प्रोटीन्स का कैसे होगा, चलिए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइकोलाइसिस में ये पायरुविक एसिड बनता है, फिर 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बने, फिर 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। फिर लास्ट में हम लोग को कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो कि एटीपी है। लिपिड्स छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, फैटी एसिड्स, उसके बाद ये डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए में पार्ट करता है, ये वाले स्टेप में पार्ट करता है, ये डायरेक्ट इसमें पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन लिपिड में नहीं होगा। प्रोटीन्स छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में टूटता है और एसिटाइल कोएंजाइम में पार्ट करता है। लिपिड्स क्या है, बहुत सारे फैटी एसिड्स के ग्रुप को ही लिपिड्स कहते हैं। बहुत सारा फैटी एसिड्स जॉइंट होता है एक साथ तो लिपिड्स बनाता है, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। और अमाइनो एसिड्स बहुत सारे, एक चेन में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स लगे हुए होते हैं तो वो प्रोटीन फॉर्म करता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स का छोटा फॉर्म क्या था, ग्लूकोज, तो अपने छोटे फॉर्म में टूटा, फिर ग्लाइकोलाइसिस किया, फिर पायरुविक एसिड हुआ, बना एसिटाइल कोएंजाइम में, क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, फिर लास्ट में हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी मिलेगा। लिपिड्स अपने छोटे फॉर्म में टूटता है, फैटी एसिड, और ये डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है क्रेब्स साइकिल में पार्ट लेने के लिए। और प्रोटीन डायरेक्ट अमाइनो एसिड्स में टूटता है अपने छोटे छोटे फॉर्म में, और ये भी डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए में पार्ट लेगा और क्रेब्स साइकिल में टूटे। तो चलिए अब इतना पार्ट हम आप लोग अपना एक रफ बुक निकालिए, खाली पेपर, और अपना आँख बंद करके सब लोग लिखते जाइए कि अभी तक आप लोग ने क्या पढ़ा। मैं भी यही करती हूँ। हम लोग ने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, फूड जो हम लोग डेली बेसिस पे खाते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, ब्रेड, ये सब से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स का छोटा फॉर्म क्या है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का छोटा फॉर्म है। हम लोग फूड खाते हैं डेली बेसिस पे। भाई हम लोग फूड क्यों खाते हैं, भाई हम लोग को एनर्जी मिलेगा इसलिए हम लोग फूड खाते हैं। एनर्जी किसके फॉर्म में मिलता है, हम लोग को एटीपी के फॉर्म में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स का छोटा फॉर्म क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे, ये बड़ा ग्लूकोज छोटे छोटे स्टेप में टूटता है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। ये कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है। एक होता है एरोब्स में और एक होता है एनाएरोब्स में। एरोब्स का मतलब विथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और एनाएरोब्स में ये जो एन आ रहा है मतलब कि विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप्स में होता है। इसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं, ग्लाइकोलाइसिस आएगा, ग्लाइकोलाइसिस टीसीए जिसको कि हम लोग क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, और एक होता है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और एनाएरोब्स में कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप होता है इसका ग्लाइकोलाइसिस होता है, और सेकंड स्टेप क्या है इसका, फर्मेंटेशन सेकंड स्टेप है। अभी हम लोग ये 3 स्टेप जो है ग्लाइकोलाइसिस का, वो हम लोग एरोब्स का 3 स्टेप का देखते हैं। 3 स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए जिसको भी हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते हैं, और ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लिखते जाते हैं हम लोग ने इसमें क्या क्या पॉइंट पढ़ा। पहला, ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है, साइटोप्लाज्म में। ईटीएस और टीसीए किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। दोनों किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस में कौन पार्टिसिपेट करता है, ग्लूकोज पार्टिसिपेट करता है। क्रेब्स साइकिल में कौन पार्टिसिपेट करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए पार्टिसिपेट करता है। ईटीएस में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, सारे NADH2 और FADH2, सारे NADH2 FADH2 पार्टिसिपेट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में इसमें क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। टीसीए में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का। ईटीएस में भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। और बाकी पॉइंट याद रख। ग्लाइकोलाइसिस में प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लाइकोलाइसिस में एक तो एटीपी बन रहा था हम लोग को, भाई क्या मिल रहा था, एटीपी। तो एटीपी बनेगा, वाटर तो सब में था, वाटर, NADH2 भी सब में था, NADH2, और इसमें 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के भी बन रहे थे। क्रेब्स साइकिल में हमको वाटर मिल रहा था, वाटर सब में है, और वाटर का भाई कार्बन डाइऑक्साइड, और NADH2 भी सब में है, और NH2H2 का भाई FADH2 भी मिल गया था हमको। ETS में एक वाटर तो सब में बनेगा, वाटर, और एक NADH2 कितना एटीपी बना रहा था, 3 एटीपी बना रहा था, और एक FADH2 कितना, FADH2 2 FADH2 का याद रखना, 2 से 2 एटीपी बना रहा था, और NADH2 का अपने खुद को याद हो जाएगा, 3 एटीपी बना रहा था। इस ग्लाइकोलाइसिस का स्पेशल पॉइंट क्या था, 2 पायरुविक एसिड कन्वर्ट करके 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा, क्योंकि इसको पार्टिसिपेट करना है क्रेब्स साइकिल में, इसलिए। और इस पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन के टाइम पे ये 2 मॉलिक्यूल NADH2 का और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, रिलीज करता है। टीसीए क्रेब्स साइकिल का आपको
स्पेशल पॉइंट क्या है रखना, जो एसिटाइल कोएंजाइम का जो एसिटाइल ग्रुप है इसका कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होता है किसमें, साइक्लिक प्रोसेस में। और ETS का याद रखना था आपको कि जो NADH2 है और FADH2 है वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन में। और फिर आपको सारे याद रखना था, ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ATP बनाएगा, NAD निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAFED फ्लैविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ATP एनर्जी करेंसी का फुल फॉर्म, एनर्जी करेंसी कहते हैं और उसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में ख़त्म होने लग रहे हैं या फिर हम लोग फास्टिंग रह गए, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहा है, हम लोग भूखे हैं, तो क्या लिपिड्स और प्रोटीन के मदद से हम लोग का एनर्जी प्रोडक्शन होता है। लिपिड अपने छोटे छोटे फॉर्म में फैटी एसिड में टूटता है और डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम में पार्टिसिपेट करेगा। प्रोटीन छोटे छोटे फॉर्म में अपने अमाइनो एसिड छोटा फॉर्म में प्रोटीन का उसमें टूट के डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम A में पार्टिसिपेट करता है। आप लोग खुद देखिए कि आप लोगों को कितना मेमोराइज़ हुआ है। जितना भी मेमोराइज़ हुआ है आप लोग के लिए अच्छी बात है। और एक बार लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप लोग एक बार नोट से ज़रूर पढ़ लीजिएगा तो आपको और थोड़ा मेमोराइज़ होगा। चलिए अभी, और ये रहा आपका एरोब्स का, और ये हम लोग ये नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का पढ़ाऊँगी। ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। ये था पार्ट 1, नेक्स्ट पार्ट 2 अपलोड होगा सून। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू देखने के लिए। और ये नोट्स मैं अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और नेक्स्ट पार्ट अपलोड होने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। थैंक यू।